हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स और आप पहुंचे हम लोग चैप्टर नंबर 10 पे, जिसका एक पार्ट हम देख चुके हैं। और आज हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस चैप्टर में प्रोपोर्शन क्या होता है ये समझना है, रेशियोज क्या होता है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोपोर्शन क्या है। इसके लिए मैं एक सिचुएशन आपको दे रहा हूं, ध्यान से इसको समझिए। द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर्स ऑफ ऑयल इज 450। मतलब आपने देखा होगा, हम सामान खरीदने जाते हैं, अभी ऑयल खरीद रहे हैं और कितना ऑयल खरीद रहे हैं, 5 लीटर्स क्वांटिटी में ऑयल को खरीद रहे हैं और इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, 450 रुपीज़। एंड द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर ऑयल इज 720। वहीं पर 8 लीटर ऑयल का भी कंटेनर है और उसको हम खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट 720 आ रही है। अब हम ये सोच रहे हैं कि किसको खरीदने में हमें ज़्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल ऐसा होता है, शॉपिंग जब करने जाते हैं, आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ गए हो या आपने खुद भी शॉपिंग करी हो, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें सेम चीज़ दो अलग अलग क्वांटिटी में मिल रही है तो हम दोनों की प्राइस की तुलना करते हैं कि ज़्यादा लेने में फ़ायदा है या कम लेने में फ़ायदा है। तो विच ऑफ दीज टू इज़ मोर रीजनेबल, यानी कौन सा हमें लेना चाहिए। अब इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इसके लिए आपको प्रोपोर्शन आना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं। वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज, इट इज 5:8। यानी हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। हम एक तो ले रहे हैं 5 लीटर ऑयल, यानी एक पैकेजिंग हमें दिख रही है 5 लीटर का एक कंटेनर है, और दूसरा है 8 लीटर्स का कंटेनर। तो जो क्वांटिटीज हैं 5 लीटर एंड 8 लीटर, इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 5:8 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से उनके प्राइस का रेशियो निकालते हैं। जब हम 5 लीटर्स ऑयल ले रहे हैं तो उसकी प्राइस है 450 रुपीज़, और 8 लीटर्स वाला ऑयल का पैकेज ले रहे हैं तो वो 720 रुपीज़ है। तो रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस इज 450:720। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि है इक्विवेलेंट रेशियो 5:8। आप देख रहे हैं कि जो क्वांटिटीज का रेशियो था और जो प्राइस का रेशियो है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ये इसलिए पता चला क्योंकि इस वैल्यू को आपने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई नहीं करते तो शायद नहीं पता चलता, पर आपको पता चला। इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, और जब दोनों रेशियोज इक्वल हैं इसका मतलब है चाहे आप 5 लीटर्स ले लीजिए चाहे 8 लीटर ले लीजिए, ये सेम प्राइस में ही आ रहा है। मतलब आपको ऐसे लगेगा नहीं ये 450 का आ रहा है, ये 720 का आ रहा है, पर क्वांटिटी भी तो उस हिसाब से मिल रही है। मतलब रेट अलग नहीं है, प्राइस सेम है दोनों की, यूनिट प्राइस सेम है दोनों की। यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको ज़्यादा खरीदने में सस्ता पड़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। प्राइस उतनी है, आप क्वांटिटी बढ़ाओगे उसके हिसाब से प्राइस बढ़ेगी, लेकिन ये क्वांटिटी के कारण प्राइस बढ़ रही है, ये उस ऑयल की प्राइस नहीं चेंज हो रही है। तो ऑयल तो जितने रुपीस का आ रहा है उतने का ही आ रहा है दोनों सिचुएशन में। क्वांटिटी के हिसाब से उसकी प्राइस कैलकुलेट हो रही है। तो इसका मतलब हम चाहे 5 लीटर का ले लें या 8 लीटर का ले लें, हमें सेम ही पड़ने वाला है, हमें कहीं कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लेने में आपको फ़ायदा हो रहा है। Since the ratios of oil quantities and prices are equal, we say these are in proportion. Yes, इसी को बोलते हैं कि ये proportion में है, और proportion में होने का मतलब ही है कि दोनों ratios equal हैं। तो proportion क्या है? If the two ratios are equal, कोई भी दो ratios दिए हैं, दोनों equal हैं। जैसे मैंने बोला 1:2, ये एक रेशियो है, और मैंने बोला 4:8। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4/8 भी तो 1/2 के बराबर ही आएगा ना। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। तो ये दोनों रेशियोज कैसे हैं, इक्वल है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन में है। इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट द क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। यही है प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को डिनोट कैसे करते हैं, 2 बार कोलन लगाते हैं, इसको कोलन बोलते हैं, 2 बार लगाया कोलन, या फिर आप इक्वल टू का भी सिंबल लगा सकते हो। टू इक्वेट द टू रेशियोज, तो दो रेशियोज के बीच में इक्वेट करने के लिए, जैसे एक रेशियो दिया है 1/2, एक रेशियो दिया है 4/8, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो,
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1:2 और फिर यहाँ पर 2 बार कोलन 4:8, ऐसे भी लिख सकते हो, ये सब सही है। ठीक, अब देखिए जब आप इस तरीके से लिखते हो ना, जैसे अभी हमने लिखा 5:8 इज प्रोपोर्शन टू 450:720, तो ये ऐसे लिख रहा है। अब जब ये स्टाइल में लिख रहे हो, ये पहला रेशो, ये दूसरा रेशो, और बीच में ये प्रोपोर्शन का सिंबल बना है, तो ऐसे लिखने में जो आपको पहली और आखिरी वाली वैल्यू मिलती है, इनको आप क्या बोलते हो? एक्सट्रीम टर्म्स। ये 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, इसमें जो पहली है और ये लास्ट है, ये एक्सट्रीम टर्म्स कहलाती हैं, जबकि ये दोनों मिडिल टर्म्स कहलाती हैं। अब सुनो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स यानी 5 का 720 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर आएगा मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट के, यानी 8 × 450। तो अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 720 से करूंगा तो वो वैल्यू वही आएगी जो 8 का मल्टीप्लाई 450 से करने पर आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। देन द 4 क्वांटिटीज आर इन द प्रोपोर्शन। तो अगर मुझे चेक करना है कि कोई लिखा हुआ है प्रोपोर्शन वो सही है या गलत है, मतलब दोनों साइड के रेशियो सेम है या नहीं है, तो एक तरीका ये है कि आप एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और फिर मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। अगर दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में है, वरना नहीं है। चलिए अब आपके लिए कुछ सवाल, वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद फिर रिज्यूम करेंगे मेरा आंसर जानने के लिए। यहां सवाल दिया हुआ है कंपेयर द रेशियोज, 2 रेशियो दिए हुए हैं, इन दोनों को कंपेयर करना है आपको। तो कंपेयर करना है, इसका मतलब क्या है? एक लिखा हुआ है 7/18 और दूसरा लिखा है 16/45। अब 16/45 को क्या हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या ये दोनों किसी टेबल में आते हैं? तो हमको ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये किसी टेबल में नहीं आते। तो इसका मतलब एक बात तो साफ है कि 16/45 को मैं सिंप्लीफाई करके और छोटा नहीं कर सकता हूँ, विच मीन्स कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेशोज तो नहीं है। इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में तो नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर करने को बोला जा रहा है रेशियोज को, तो मुझे बड़ा छोटा भी बताना है। और फ्रैक्शंस को कंपेयर करना आपने सीखा है, आपको एलसीएम लेना होता है 18 और 45 का, यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर दोनों को बराबर बनाना होता है। तो 18 और 45 इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 2 से आप कर ले 9, ठीक है, 9, और ये तो जाएगा नहीं। देन 3 से कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और 3 15 ज़ा 45। देन अगेन 3 से कर सकते हैं, फिर हम 1 से कर सकते हैं, और इन चारों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 3 × 3 × 5, ये हमारा एलसीएम आने वाला है। तो एलसीएम कितना आ गया बताइए? 5 3 ज़ा 15, 15 × 3 45, 45 2 ज़ा 90, तो 90 इज द एलसीएम। तो मुझे दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 90 बनाना है। उसके लिए मैं 7/18 में मल्टीप्लाई करता हूँ 5 का ऊपर और नीचे, और 16/45 में मल्टीप्लाई करता हूँ 2 का, मुझे 90 बनाना है। ये बन जाएगा 35/90, और ये बन जाए, अच्छा 18 का टेबल याद होगा तब तो आप 18 × 5 90 कर पाओगे। फिर 16 2 ज़ा 32, और ये नीचे 90। अब दोनों नीचे 90 है, लेकिन बड़ी वैल्यू मुझे 35 दिख रही है, यानी कि 7/18 इज ग्रेटर देन 16/45। सिंपल। चलिए एक और सवाल आप लोगों के लिए। यहां पर आपको दिए हुए हैं 3 सवाल A, B, C, और ये जो 4 टर्म्स दिए हुए हैं, क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, बस आपको ये बताना है। और इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर याद है तो जल्दी से इसको अप्लाई कर लीजिए, इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए। वीडियो पहले पॉज कर लीजिए, सवाल को सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा जब आपका आंसर आ जाए। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। तो मैंने आपको बोला था कि एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लाई करिए, 6 × 10, ये 60 हो गया, और 15 × 4 मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई किया। 6 × 10 60 होता है, और 15 × 4 भी 60 होता है। इसका मतलब ये इक्वल है, और ये इक्वल होने का क्या मतलब हुआ? इसके इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि यस, ये प्रोपोर्शन में है। यही तो प्रॉपर्टी थी ना।
चलिए इसी तरीके से बी वाला सवाल भी करते हैं। बी वाले सवाल में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम टर्म्स का, यानी 7 × 9 दैट इज 63, और फिर हम 14 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 63 तो नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑड नंबर तो आ ही नहीं सकता। बाकी आप 14 × 4 करेंगे तो ये 56 होता है, तो ये सेम नहीं आ रहा है, जिस वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। एक और सवाल सी, यहां पर एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 30 का मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं 60 के साथ, और फिर 40 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं 45 के साथ। आप देख सकते हैं 30 और 60 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 3 18 होता है, और 2 0 लगा दीजिए। 40 और 45 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये भी 1800 हो जाता है, विच मीन्स ये दोनों बराबर हैं, और इसका मतलब हुआ कि ये प्रोपोर्शन में है। एक और सवाल आपके लिए, यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे गिवन है रिलेशन कि ये प्रोपोर्शन में है ऑलरेडी, तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। तो आपको सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है, और इक्वेशन सॉल्व करना तो आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में सीख चुके हो। तो वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा मेरा आंसर जानने के लिए। तो यहां पर सबसे पहला वाला हम सवाल करेंगे। तो x/9 और 18:81 ये दोनों बराबर हैं। अगर ये प्रोपोर्शन में मतलब ये बराबर है, तो हम ये जानते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो चेंजेस नहीं होंगे इक्वेशन में। तो x में इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से 9 हटाना है नीचे से, और फिर 18/81 है, इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपने किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड पे भी आपको उस नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। ये 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 / 9 इज़ 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा सिर्फ x, और x की ही वैल्यू तो हमें निकालनी है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी आप देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 9 1 × 9 और 9 9 × 81 होता है, 9 का टेबल आना चाहिए आपको। फिर 9 1 × 9, 9 2 × 18, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2। तो 2 इज द आंसर। गॉट इट। दूसरा वाला सवाल देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है 3:6, ये बराबर है 15:x के। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें 6 का। यस, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें 6 का। तो 3/6 में मल्टीप्लाई करता हूं 6 का, और 15/x में भी मल्टीप्लाई करता हूं 6 का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा अभी 3, ओके, और यहाँ पर बचेगा 15 × 6/x, ऐसा है। अब मैं दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो, दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 × x हो जाएगा, और 15 × 6 × x हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है ना, x में जो भी वैल्यू होगी ऊपर और नीचे सेम ही रहेगी, तो डिवाइड होके 1 हो जाएगा वो। तो अब बचा क्या, 3x। तो मैं अब क्या करता हूँ, ये 3x में यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 15 × 6 कर लीजिए, दैट इज़ 90। ठीक है, अब आप क्या करिए, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए 3 का। यहाँ भी 3 का डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 3 का डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि ऊपर नीचे से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आप 90 / 3 कर रहे हो, तो 3 3 × 9, 30 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 30, विच इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेसन। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट देकर बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं और कैसे वीडियोस आप चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप 6th क्लास में हैं या किसी और क्लास में हैं या कॉलेज में हैं या प्रोफेशनल है, और ये आपके क्यों काम आ रहा है। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।